अभी जो बीआरपीएल चल रहा है उस बीआरपीएल में 18 गेंदों में 49 रनों की शानदार बारी खेली है प्रथमेश ने। और एबीसी पटगे में भी प्रथमेश ठाकरे ने बहुत ही एबीसी में से खेलते हैं, एबीसी पटगा से प्रथमेश ठाकरे बहुत ही गजब का बल्लेबाजी है। पहली गेंद शॉट गेंद और उसको इनको पुल कर दिया, एक टिप्पा खाने के बाद गेंद चली गई डिब्बे को, उसको लग बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। शानदार तरीके से खाता खोला तेजस ने अपना, स्मैश हार्ड एंड ओपन हिज अकाउंट। दूसरी गेंद उठा के खेलने का प्रयास जरूर किया, इस बार बीट हुए बल्लेबाज पूरी तरह से। तेजस आउटसाइड ऑफ स्टंप, विकेट कीपर ने गैदर कर लिया, रन बनने की कोई भी संभावना नहीं। इसी बीच मेरे साथी कमेंटेटर प्रकाश थालके, इनका आगमन हो चुका है। 2 ओवर के बाद आप उनकी मीठी आवाज सुनेंगे। विश्वास की ये गेंद इस बार गति में परिवर्तन किया था, स्लोअर डिलीवरी पे की थी, बॉटम एज लगा। और जब तक के फील्डर दौड़ के आते हैं, काव कॉर्नर के फील्डर 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की सहायता के साथ वायलेट टीम का योग बढ़ता हुआ पहुंचा 5 रन। अब पहली बार प्रथमेश एक शानदार जानदार बल्लेबाज विश्वास के सामने पुल करने का प्रयास किया, कमर की ऊंचाई तक थी गेंद, कमर पे लगी, नीचे बैठ गए, पूरी तरह से असफल साबित होते हुए। मिड विकेट के ऊपर से पुल करना चाहते थे, पैड जाके उनके कमर पे लगी गेंद और डॉट बॉल निकालने में सफल। प्रशंसा करनी होगी यहाँ पे विश्वास की, एक चौका खाया लेकिन उसके बाद क्या जबरदस्त कमबैक करते हुए प्रथमेश जैसे बल्लेबाज को जमीन पे बैठा दिया उन्होंने। चले विश्वास, इस बार दिशा से बट के एम्पायर का इशारा, ये दिशाहीन गेंद, एक अतिरिक्त रन मिलेगा। और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ वाले टीम का योग बढ़ता हुआ पहुंचा 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। कांटे का मुकाबला चलता हुआ पहाड़े के इस ग्राउंड पे, एनआर बोरपाड़ा वर्सेस वारेट। चले विश्वास प्रथमेश के लिए, और अलोंग द कारपेट खेल दिया, फील्डर मौजूद, मिड ऑफ के क्षेत्र में कोई रन नहीं मिलेगा, बांधे रखा है यहाँ पे प्रथमेश को, किसी तरह का मौका नहीं दे रहे विश्वास, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे, कड़ी परीक्षा लेते हुए। प्रथमेश पहले अच्छी तरह से जम जाना चाहते हैं, अपनी आंखों को जमा देना चाहते हैं। ये गेंद एक बार फिर से अलोंग द कारपेट उसी क्षेत्र में खेला है, ढकेला अपने आप से दूर, और जब तक के फील्ड होती कवर के क्षेत्र में दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। तो अच्छी ओवर की समाप्ति, केवल 7 रन दिए। अब सोचिए तेजस और प्रथमेश जैसे बल्लेबाज आपके सामने, फिर भी आप केवल 7 रन देते हैं, तो इसका मतलब आपने बहुत ही प्रशंसनीय गेंदबाजी की है, गजब की गेंदबाजी की है, जादुई गेंदबाजी की है, मैजिकल गेंदबाजी की है। दोनों बल्लेबाजों को बांधे रखना, अच्छा प्रदर्शन, अच्छी शुरुआत यहाँ पे एनआर बोरपाड़ा के दोनों गेंदबाजों द्वारा। अब नए गेंदबाज आए हैं, प्रणय आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, नौजवान उभरते हुए गेंदबाज एनआर बोरपाड़ा के गेंदबाजी करेंगे तेजस को। अभी तक कोई विकेट नहीं खोया, संभली हुई शुरुआत यहाँ पे वायलेट की टीम द्वारा। प्रथमेश है स्ट्राइक पे थोड़ी, जबकि तेजस नॉन स्ट्राइक एंड पे। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म राउंड द विकेट प्रथमेश के लिए। चले प्रणय, हवा में उठा के मार दिया है,
आउट होने का मौका था। डिब्बे को इसको लेके क्षेत्र में लंबी दौड़ लगानी पड़ रही थी। अगर ये कैच लपक लेते तो बहुत ज्यादा की ओर से चले पड़ना। फुल टाइट डिलीवरी, एक बार फिर से फायदा नहीं उठा पाए। डिब्बे को इसको लेके क्षेत्र के फील्डर जब तक के आते फील्ड करते दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया। 9 रन स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा। पहला चौका जरूर आया था तेजस के बल्ले से, लेकिन उसके बाद काफी धीमी शुरुआत, सजी हुई शुरुआत, ज्यादा रिस्क नहीं रहे, जोखिम नहीं उठा रहे दोनों बल्लेबाज। इस बार बहुत खूबसूरत शॉट और गेंद सीधी चली जाएंगी मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। लंबा छक्का। लड़की है या जादू। फ्रॉम प्रथमेश बैट। अब अपने रंग में नजर आने लगे हैं प्रथमेश, अब अपना रंग दिखाना शुरू किया है। पढ़ने की गेंद और क्या शानदार कट किया है, सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए लंबा छक्का, बैक टू बैक। जबरदस्त ताकत है इस बल्लेबाज के कंधों में और उसकी कलाइयों में। गेंद में कोई भी खराबी नहीं थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रूम मिला बैकफुट पे गए, संतुलित किया अपने शरीर को और अपरकट खेल दिया, सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। और कवर और पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाना कभी भी आसान नहीं होता, आपकी कंधों में काफी ताकत लगती है। बैक टू बैक छक्के आते हुए यहाँ पे प्रथमेश के बल्ले से स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा वॉरियर टीम का 21 रन। और पढ़ने के ऊपर काफी प्रेशर होगा, 2 छक्के खा चुके हैं पढ़ने। चले हमसे दूर भागते हुए राइट आर्म ऑन द विकेट प्रथमेश के लिए एक बार फिर से आउट दिया आसानी के साथ डिमिड बॉडी के बाद 6 रनों के लिए। छक्के की हैट्रिक पूरी करते हुए यहाँ पे प्रथमेश। और काफी खराब गेंद थी, पिछली गेंद तो काफी ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा पीछे कर बैठे थे। अगर प्रथमेश जैसे बल्लेबाज को आपको बांधे रखना है तो आपको आगे गेंदबाजी करने की जरूरत है, आप इतना रूम नहीं दे सकते। देखा आपने कैसे जैसे बहुत ही आसानी के साथ प्रथमेश ने उसे मिड विकेट के ऊपर से मार दिया 6 रनों के लिए। एक बार और देखना, इस बार फील्डर गेंद के नीचे और ये चौथा छक्का। क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पे प्रथमेश द्वारा। रासलर जন্য प्लिक केले
सॉफ्ट अँड इझी षटकार पाहायला भेटतोय प्रथमेश याच्या माध्यमातून. की पुश करो खुश रहो अशा प्रकारची फलंदाजी पाहायला भेटते प्रथमेश याच्या माध्यमातून. आता मात्र फुल टॉस चेंडू पिस उपटली जात आहेत गोलंदाजीची. मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है कर ले. हॅट्रिक मारल्यानंतर आता 6 चेंडूमध्ये 6. आता मात्र खोलवर टप्प्यात चेंडू सन्मान देतोय. एक्स्ट्रा लॉंग ऑफला जातो चेंडू. नक्कीच सोनेरी अक्षरामध्ये लिहिला जाईल जेव्हाही चॅम्पियन ट्रॉफी 2021 पहाडे आपण पाहणार तेव्हा आठवण होईल प्रथमेश ठाकरे याची. 6 चेंडू आणि 6 षटकार. एका धावाने धावसंख्या धावफलकावरती जाऊन लागली ती 47. आता चेंडू पेस स्लोअर वन फ्लिक केला चेंडू फायनलच्या दिशेत जातोय. एक धाव पूर्ण होते नाकारतोय. एकच धावाचे समाधान मानते. स्ट्राईक मध्ये आता सुधारित होतोय प्रथमेश. अजून षटकाचा शेवटचा चेंडू. आता खोलवर टप्प्यात फ्लिक केले शॉर्ट मिडलच्या दिशेने चेंडू जातोय. एकच धाव. पंचांचा इशारा देतोय षटक समाप्तीचा. 3 षटकाच्या समाप्तीचा धावसंख्या होते ती 49. ज्यामध्ये वैयक्तिक 32 धावा आहेत प्रथमेश ठाकरे याच्या. यामध्ये 6 षटकारांचा समावेश. सॉरी 38 झालेत. वैयक्तिक 38 धावावरती खेळी करतोय प्रथमेश ठाकरे ज्यामध्ये 6 उत्तुंग षटकार. आता तर शेवटचा मार्गस्थ आहे म्हणून देतो विवेक. विवेक विवेक खेळायचा. आता खोलवर टप्प्यात हेलिकॉप्टर उडवले चेंडू खाली शेतात येतोय पण तो चेंडू जातोय एक्स्ट्रा लॉंगच्या वरून. 6 धाव षटकार येतोय. नक्कीच चांगली फलंदाजी. आता मात्र फ्लिक केले चेंडू जातोय कव्हरच्या वरून. चांगला एफर्ट्स पाहायला भेटला होता परंतु चेंडू जातोय सीमा पार 6 धावांसाठी कव्हरच्या वरून गेला षटकार. आणि याच बरोबर पहिला अर्धशतक या स्पर्धेतील झलकावतोय तो प्रथमेश ठाकरे. चांगली फलंदाजी नेहमीच. मात्र फटका चांगला होता. दिशा चांगली निवडली कव्हरच्या वरून. आणि या 6 धावा लागतायत त्या 61.
आजच्या दिवसाचा हायस्ट स्कोर आणि या स्पर्धेत पहिली अर्धशतकाचा मान जो मिळवतोय तो आहे प्रथमेश ठाकरे. चॅम्पियन ट्रॉफी. पुन्हा विवेक आता बॅटचे लागते. मिडल शॉर्ट विकेटला जातोय चेंडू. एक धाव पूर्ण. दुसरीचा प्रयत्न असेल. चांगली फेकी पाहायला भेटते. स्ट्राईक एन कडे एकच धाव ते समाधान म्हणतोय. चांगलं शतरक्षण विश्वासाच्या मार्फत एका धावे धावसंख्या लावली जाते फलकावरती. ते 62. अजून या षटकात काही चेंडू शिल्लक आहेत. तेजस बॅटची एज लागते आणि याजवळ पहिल्या गडीचा पतन होतंय गावदेवी वाईट संघाचा. 62 धावसंख्या होती. बासष्ट धावसंख्या होती. पहिला हाताला बसतोय गावदेवी वाईट संघाला. अजून या षटकात शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. आता जागेवर मोठा फटका केला प्रयत्न केला होता पण थोडस खाली राहिला होता चेंडू. दीपेश काही समाधानाने निर्धाव जातोय. तसं कमबॅक करतोय गोलंदाज. पहिल्या 2 चेंडू 2 षटकार आले होते. त्यानंतर मात्र एक धाव नंतर गडी बाद. आता निर्धाव. अजून एक चेंडू बाकी आहे. पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचे चेंडू निर्धाव जातो. बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव. याचबरोबर 4 षटकांची धावसंख्या होती ती 62 आणि विजय 63 धावांची आवश्यकता असेल ती येणार बोरपाडा संघाला. नक्कीच एकदा विनंती असेल प्रेक्षकांना की टाळ्यांच्या वर्षा होऊन द्या. कारण या स्पर्धेतील पहिला अर्धशतक झलकावतोय तो म्हणजे प्रथमेश ठाकरे. तब्बल 8 षटकांच्या मदतीने 50 धावा ते जमा केल्या आपल्या वैयक्तिक खात्यामध्ये. विनंती इथे नुकतं आगमन झालेलं आहे आमच्या आजचे प्रमुख मान्यवर रघुनाथ भोईर. आपणास विनंती असेल की आपण मंडळाच्या विनंतीस मान देऊन स्टेजवर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. विनंती असेल गावदेवी धोंडाळी संघाचा संघनायक आपण यायचं आहे. इथे लॉट्स पारले जातील. यातली एक चिठ्ठी उचलली जाईल. पहिली चिठ्ठी उचलली जाईल तिला बाय भेटेल आणि जी चिठ्ठी राहील ती हॉकी स्पोर्ट ए महापौर संघाशी खेळेल. तर इथे चालू असल्या सामने दोन्ही प्रतिनिधी आमच्याकडे आहेत 12 प्रतिनिधी. त्यामुळे विनंती असेल गावदेवी धोंडाळी संघ
नक्की 63 धावांचं आव्हान आहे विजयासाठी, त्यामुळे काहीशी रणनीती चेंज केली आहे येणार बोरपाड संघाच्या संघनायकाने. आता होतं ओपनिंग करतो बिंदास लसने आणि प्रतीक. इथे बायसाठी चिठ्ठी काढली जाते, सर्व लक्ष द्यायचं आहे. लॉट्स पाडण्यात येत आहेत. त्याची पहिली चिठ्ठी उचलली जाईल, तिला बाय दिली जाईल आणि राहिलेली संघाची चिठ्ठी असेल तो वकीसपूर मापोली संघाशी खेळेल. आणि गावदेव धंडोळी संघाला इथे बाय भेटलेला आहे. आणि यापुढे होणार सामना वकीसपूर मापोली विपक्ष यातील होणारा विजयी संघ. तर विनंती असेल वकीसपूर मापोली संघ आपण तयारीत राहायचं आहे, आपण आल्याची नोंद सुद्धा करायची आहे. जय बजरंग स्पोर्ट्स पहारे द्वारा आयोजित आम्ही पहारेकर चषक 2021 में मैं अपने साथी कमेंटेटर प्रकाश थालके और मेरे स्कोरर राकेश पाटिल के साथ एक बार फिर से तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक पहाड़ जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए एनआर बोरपाड़ा के दोनों सलामी के बल्लेबाज इस वक्त मैदान के बीच क्या गजब की बल्लेबाजी की थी प्रथमेश ने, ताकतवर बल्लेबाजी। बड़ी संख्या में जो यहाँ पे उपस्थित दर्शक है उनका मनोरंजन तो किया ही किया, यूट्यूब चैनल पे जो हजारों दर्शक इस मैच को देख रहे हैं उनका भी मनोरंजन किया यहाँ पे प्रथमेश ने। गजब का ये बल्लेबाज, और 50 रन 50 लगाई है उन्होंने प्रथमेश ने। इससे आप अंदाजा लगा सकते 4 ओवर की मैच में अगर कोई बल्लेबाज 50 रन बनाता है तो इसका मतलब वो बल्लेबाज महान बल्लेबाज है। उसकी क्षमताओं की, उसकी काबिलियत के ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते। गजब की बल्लेबाजी। अब गेंदबाजी के साथ अपना जलवा दिखाएंगे प्रथमेश। हरफन मौला खिलाड़ी जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो गजब की बल्लेबाजी करते हैं, और जब गेंदबाजी की भी ओपनिंग करते हैं। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, बिंदास हवा में उठा के मार दिया है और गेंद सीधा चली जाएंगी काउ कॉर्नर के ऊपर से 4 रनों के लिए, 6 रनों के लिए। कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जसास तसे, ठोसा ठोसा, उसी तरह का इस्तकबार किया। यहाँ पे दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी प्रथमेश की, उठा के खेलने का प्रयास जरूर किया बिंदास ने, बीट हुए पूरी तरह से। किस्मत वाले रहे के बाहरी किनारा नहीं लिया विकेट कीपर, वरना बिल्कुल तत्पर थे, तैयार थे एक आसान सा कैच लपकने के लिए। अच्छा कमबैक प्रथमेश द्वारा, एक चौका खाने के बाद डॉट बॉल निकालने में सफल। चले प्रथमेश राइट आर्म ओवर द विकेट, बिंदास के लिए शॉर्ट गेंद थी, डिक्लेयर जोन में भी नहीं गई, दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा एनआर बोरपाड़े का 5 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। तिरसठ रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा कर रही है यहाँ पे, और 63 रनों के लक्ष्य में 50 रन तो प्रथमेश के ही थे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद, एम्पायर का इशारा, ये 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की सहायता के साथ योग बढ़ता हुआ पहुंचा एनआर बोरपाड़े का 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। 63 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही है। प्रथमेश ने अपना अर्धशतक बनाया था व्यक्तिगत, अब गेंदबाजी के साथ अपना कमाल दिखा रहे हैं। अच्छी गेंद थी, कदमों में डालने का प्रयास, ड्रॉप हो गए वहां पे कवर के क्षेत्र में, बिल्कुल समझ में नहीं आया था। बिंदास को कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, निचला हिस्सा लगा, खड़ी रही गई थी गेंद, कवर के फील्डर कैच नहीं कर पाए, ड्रॉप कर दिया उन्हें। और बिंदास जैसे बल्लेबाज को जिंदगी देना, जीवन देना काफी महंगा साबित हो सकता है। चले प्रथमेश राइट आर्म ओवर द विकेट, बिंदास के लिए
सफट किया, हवा में उठा के मारा है और वेरी मैसिव सिक्स। ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बनाने में सफल हो गई है यहाँ पे एनआर बोरपाड़ा की टीम। वारेट और एनआर बोरपाड़ा के बीच में ये काफी संघर्षपूर्ण मैच चलता हुआ कड़ा मुकाबला यहाँ पे गेंद और बल्ले के बीच। तिरसठ रनों के लंबे पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा कर रही है यहाँ पे एनआर बोरपाड़ा की टीम। अपना रंग दिखा रहे हैं यहाँ पे बिंदास। एक चौका और एक छक्का उनके बल्ले से आ चुका है। प्रथमेश की तरह ही खेलना होगा बिंदास को, तभी वो इस मैच में वापस आ सकते हैं। और इतनी क्षमता रखते हैं, इतनी काबिलियत है उनमें प्रथमेश के बल्ले में कि ऐसे ऊंचे शॉट लगा सकते हैं। गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे वायलेट टीम की ओर से तेजस। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बीट हुए बल्लेबाज पूरी तरह से उठा के खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन में नहीं थे, विकेट कीपर ने गैदर कर लिया, रन बनने की कोई भी संभावना नहीं। और गजब की बात यह है कि प्रथमेश और तेजस सलामी बल्लेबाजी भी करते हैं और सलामी गेंदबाजी भी करते हैं। हरफन मौला खिलाड़ी दोनों। ये गेंद तेजस की शॉर्ट गेंद थी, बॉटम एज लगा, डिप मिड विकेट में फील्डर जब तक ये फील्ड करते दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया। प्रथमेश को राइट स्ट्राइक पे जानते हैं प्रथमेश सेट हो चुके हैं, आंखें उनकी जम चुकी है, एक चौका और एक शानदार छक्का लगा चुके हैं बिंदास। तमाम नजरें इस वक्त बिंदास के ऊपर गड़ी हुई। शॉर्ट गेंद पुल करने का प्रयास किया और गेंद चली गई डिक्लेयर जोन में। 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा 14 रन। मिड विकेट के ऊपर से उठा के खेलना चाहते थे बिंदास, गेंद के लाइन में नहीं थे, गति के साथ बीट किया बल्लेबाज को। अच्छी शुरुआत यहां पे तेजस द्वारा। तेजस की ये गेंद और इस गेंद को हवा में उठा के मार दिया है, ऊंची गई है गेंद सीधा डिप मिड विकेट बॉडी के बाद 6 रनों के लिए शानदार छक्का। जी भोईर, राजू जी भोईर, संजय जी भोईर, किरण पाटील, पप्पू भोईर, माऊ काका झिटके या सर्व मान्यवरांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि त्यांनी मंचावर यायचं आहे आणि सामन्याचा आनंद घ्यायचा आहे। मी अगदी आदरपूर्वक या सर्व मंडळीला आवाज देत आहे की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे आणि बसून सामन्याचा आनंद घ्यायचा आहे। दिनेश भोईर, राजू भोईर, संजय भोईर, किरण पाटील, पप्पू भोईर, माऊ काका झिटके सर्व आमचे आजचे प्रमुख अतिथि आहेत। क्या शानदार छक्का लगाया बिंदास ने, अपने रंग में लौट रहे हैं और एनआर बोरपाड़ा की उम्मीदें बिंदास के ऊपर लगी हुई है। अगर 20 रन एक बार फिर से चले तेजस। शॉट गेंद ऊपरी हिस्सा जरूर लगा है, खड़ी रही गई गेंद, गेंद के नीचे फील्डर और ये आउट। बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सफलता बिंदास। अच्छी गेंदबाजी की 20 63 रनों का, यानी अभी भी 43 रनों की जरूरत। चले तेजस
राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉट गेंद खड़ी रही गई गेंद, लेकिन नो मैंस लैंड में जाके टिप्पा खाएंगी 3-4 फील्डर गेंद के पीछे। जब तक के थ्रो करते दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 21 रन। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 21 रन बनाने में सफल हुई है और 2 ओवर में 42 रन और बनाने यहाँ पे, और किस तरह से बना पाती है यहाँ पे एनआर बोरपाड़ा की टीम, किस तरह का प्रदर्शन रहता है, इसका आंखों देखा हार सुनाने के लिए मराठी के मेरे साथी कमेंटेटर प्रकाश जी थालके। धन्यवाद सर। तर 2 षटकांची समोर धावसंख्या होते धावपळकरती 21 विजयासाठी 63 धावांची आवश्यकता आहे। अजून उर्वरित 12 चेंडू आणि 42 धावा तब्बल कुटावे लागतील येणार बोरपाडा संघाला जर आपला संघ विजय करायचा असेल। दोन्ही सलामीवीर कोण आहेत? प्रतीक नादा नाही हो खेळ सज्ज प्रत्येक नाश्ता घेण्यावरती धीरज नेक्स्ट नंबर सोडतोय चेंडू, पंच बोलतायत इशारा तो वाईटचा प्लस 1 डिक्लेअर, अशा 2 धावा भेटतायत। चांगले अंपायर आजच्या दिवसात पाहिले तर आपण पंच दोन्ही तटस्थ पंच 2 धावसंख्या होती 23। पुन्हा गणेश आपल्या बॉलिंग सज्ज होतोय। आता तो मोठा फटका येतोय, चेंडू हे मिडॉनच्या दिशेत तर चांगली झेल पाहायला भेटते। स्वतःच्या तैनात होता तिसऱ्याकडे बाद होतोय 23 या धावसंख्येवरती। पण गणेश आता खोलवर टप्प्यात चेंडू बॅटची एज लागते, चेंडू जातोय शॉर्ट मिड विकेटला, चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला भेटते वाईट संघाकडनं। जेव्हा चेंडूची फेकी होते, एक संधी होती एक धाव पूर्ण करण्याची। आता मोठे फटके खेळावे लागतील दोन्ही फलंदाजांना। शॉर्ट पिच चेंडू ड्राइव्ह करतोय, शॉर्ट मिडल विकेटचे ते चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला भेटते। एकच धाव नक्कीच आपल्या संघाकडे 3 धावा वाचवतो इथे क्षेत्ररक्षक। ज्यावेळेस गोलंदाजी चांगली होते त्यावेळेस गोलंदाज 7 ही नेहमी क्षेत्ररक्षण असते आणि असं क्षेत्ररक्षण होत असेल तर गोलंदाजीचा सुद्धा कमाल पाहायला भेटतोय। एका धावेने दाफल गोल सरसावते 25 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचतोय। मोठा फटका प्रयत्न केला होता चेंडूचा, बॅट जिने लागते, चेंडू जातो डिक्लेअर झोन मध्ये एका धावेसाठी। आता पूर्णतः बॅकफुट होते दिसतोय तो येणार बोरपाडा संघ। नक्कीच मोठ्या फटक्याची अपेक्षा असेल। ड्राइव्ह करतोय, पुन्हा चेंडू जातोय डिक्लेअर झोन मध्ये। तिसरा अजून एक चेंडू शिल्लक आहे, नाही ड्राइव्ह करतोय मिडॉनच्या दिशेत जातोय चेंडू, चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला भेटतं। एका टप्प्यानंतर फेकी करतोय, चेंडू येईल, एक धाव पलून करते दोन्ही फलंदाज। धावसंख्या होती ती 28। उर्वरित 6 चेंडू आणि 35 धावांची आवश्यकता असेल येणार बोरपाडा संघाला। 6 बिग हिट मारावे लागतील प्रत्येक याला।
तर विनंती असेल वॉकी स्पोर्ट महापोली संघ आपला तयार राहायचा आहे. यापुढे होणारा सामना यातील होणारा विजयी संघ विपक्ष वॉकी स्पोर्ट महापोली ये आपण नाणेफेक कक्षामध्ये येऊन तयार राहायचं आहे. पाहणार बिग फाईट बिग मॅच आजच्या दिवसातील वॉकी स्पोर्ट विपक्ष विजयी संघ 6 चेंडू 35 धावा. पहिला चेंडू शॉर्ट पिच थोडासा परंतु फलंदाज प्रतिक्रिया काही समजला नाही. एक धाव भेटते. डेकल्याच्या स्वरूपात एक धाव भेटते. इथं समीकरण कायसे बदलतोय. 5 चेंडू 34 धावा. मोठा फटका केल्याचा प्रयत्न केला होता. बॅटची एनर्जी लागते. चेंडू जातोय शॉर्ट फाईन लेगला. एकच धाव. आता इथून मात्र एक चमत्कारच विजय करू शकतो येणार बोरपाडा संघाला. तो क्रिकेट आहे. काही होऊ शकतो. जर सरपंच नगरसेवक चषक झाला होता नंडोली इथे त्याचा विचार केला तर दोन चेंडूमध्ये 13 धावा जमा केल्या होत्या. इथे मात्र हेलिकॉप्टर उडवतोय आणि तिसरा हात धावा बसतोय येणार बोरपाडा संघाला. नक्कीच आणि जर मागील वर्षी विचार केला तर चॅम्पियन ट्रॉफी जी इथं गोंदवली ते झाली होती त्यामध्ये 1 चेंडू आणि 11 धावा जमा करण्यात यश आला होता. त्यानंतर आता चालू हंगामामधील सरपंच नगरसेवक चषक धोंडावडी इथे 2 चेंडू आणि 13 धावा जमा केल्या होत्या. पुन्हा एकदा गणेश सर्वान चेंडू सन्मान देतोय चेंडूला. फलंदाज विवेक. एक धाव भेटते आणि याचबरोबर गावदेवी वारेट संघ हा विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतोय. सज्ज होतोय 2-2 हात करण्यासाठी. वॉकी स्पोर्ट ए संघाशी पुढील फेरीमध्ये प्रवेश करतोय. खेळून काढतोय चेंडू. एक्स्ट्रा लॉंगॉनला येतोय. फेकी होईल. एक धाव पूर्ण होते. अजून षटकातील एक शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. आता मात्र खराब चेंडू पाहायला भेटतो गोलंदाज गणेशच्या मार्फत. काही पहिल्यांदा जास्त उचले घेतले होते. फलंदाज डोक्यावरून जातोय. 1 बाउन्सचा सुद्धा इशारा येतोय गोलंदाजाला. वॉर्निंग दिली जाते आणि एक वाईट. अनिकेत पाटील आणि जुबेर भाई. अनिकेत पाटील साहेब आणि जुबेर भाई यांना विनंती आहे अतुल पाटील यांची की त्यांनी मंचावर यायचं आहे आणि मंचावर अगदी बसून सामन्याचा आनंद घ्यायचा आहे. अतुल पाटील साहेब आणि जुबेर भाई. तर याचबरोबर गावदेवी वाईट संघ हा इथे विजय होतोय. विजय संघाचे हार्दिक अभिनंदन. आणि दोन्ही संघाचे सुद्धा कौतुक करावं लागेल कारण तुम्ही आले स्पर्धेत खेळले चांगलं खेळ केलं. आणि याचबरोबर या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय नो डाऊट वन अँड ओनली प्रथमेश ठाकरे ज्यांनी 8 षटकांच्या मदतीने आपलं पहिलं अर्धशतक या स्पर्धेमध्ये फलकावलं असा प्रथमेश ठाकरे ठरतोय मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी. तर विनंती असेल आपण लगेच यायचं आहे. तर धन्यवाद.